चलिए आज इस पेपर को सॉल्व करना है। अंग्रेजी ओलंपियाड 2024-25 का भी कक्षा 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक के जो बच्चे अभी पेपर दिए हैं अंग्रेजी का, उसके क्वेश्चनों को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द बुक इज लेइंग, इसमें होगा ऑन। उसका रीजन समझे। जब कोई वस्तु एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर पुट की होती है, रखी होती है, तो ऑन का यूज करते हैं। द वर्ड फ्ल्यू यानी पक्षी जो थे उड़े, कहाँ? अवर हेड्स, हमारे सर के ऊपर, तो एबव होगा। ठीक है। आई राइट अ ब्लैक पेन, तो विथ हो गए यहाँ पे। ठीक ना। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं इसका। गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ द कैपिटल। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द मोस्ट, यहाँ पे द का यूज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है। विक्की टोल्ड अस, विक्की ने हमसे कहा, इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्वर का आ रहा है, इसलिए एन का यूज होगा। देयर आर नाइफ्स, यहाँ पे हैं काफी सारे चाकू। स्पून्स यानी काफी सारे जो चम्मच हैं, तो और हो गया चाकू और चम्मच, और के लिए एंड का यूज होता है, तो यहाँ एंड आएगा। करण वाज एंग्री, करण जो था नाराज था। आई क्रैश्ड हिज कार, तो करण नाराज था क्योंकि, तो यहाँ क्योंकि मीन्स आ रहा है, इसलिए बिकॉज का यूज होगा। ठीक है। आगे आते हैं, रीजन बताया गया। आई सा मीना, मैंने मीना को देखा। आई इंटर्ड द रूम, जब मैं रूम के अंदर गया तो मैंने मीना को देखा, तो वेन होगा इसमें। ठीक ना। बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन होगा। ठीक है। यदि आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं उनके आंसर देने के लिए तैयार हूँ। द पुलिस स्पोक सेपरेटली टू ईच सस्पेक्ट। ठीक है, इसमें ईच होगा, अ सम और फिर नहीं होगा। सी गेव मी अ बुक एस्टरडे, उसका रीजन बता देता हूँ। ये गिव जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहाँ एस्टरडे लग गया है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसलिए V2 लगेगा। आई हिम एन आवर अगो, यहाँ पे मीट फॉर्म आया है, मीट यानी मिलना होता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यूज यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने की है, मेट। उसका रीजन है लिखा है अगो, यानी 1 घंटे पहले आप उनसे मिले हैं, तो पास्ट की बात हो गई, इसलिए यहाँ मेट का यूज होगा। बाकी मीटेड, मीटेन और मीटेड नहीं होता है, ऑप्शन रॉन्ग है। दिस कार इज, यहाँ देन लगा है, तो यहाँ पे जब देन होता है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, उसमें यूज होता है ER लगा हुआ ऑप्शन, तो चीपर होगा। ठीक है, लास्ट में ER होना चाहिए। राजू इज, फिर से देन लग गया, वही डॉलर की यूज हुआ। देयर वॉज सम एग्रीमेंट, तो डिस एग्रीमेंट होता है। ठीक ना। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी। अगला, सैम बहादुर वॉज पावर, पावर के बाद यहाँ पे फुल यूज करना, जिससे हो जाए पावरफुल सोल्जर। ठीक है। कुड यू प्लीज साहब, तो यहाँ पे NESS का यूज करेंगे, जिससे नाउन बन जाए, तो शार्पनेस होगा। दिस पेंसिल फॉर मी, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, यहाँ यूज होगा फॉर, क्योंकि यहाँ 6 की यूज हुआ, और 6 क्या है? आंसर, ये पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, अनिश्चित समय के लिए यूज हुआ फॉर होगा। अब आते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ ट्यूशन होगा, TUITION, एक ट्यूशन का करेक्ट मीनिंग होता है स्पेलिंग। वहीं एक्नॉलेजमेंट, ये वाला सही है, डी यूज होता है एक्नॉलेजमेंट में, बाकी में डी आप देखेंगे तो नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं। इनको कंप्लीट करना था, मिसिंग लेटर जो थे उनको फिल करना है, तो रिकॉग्नाइज होगा। ठीक ना, पहचानना। इनकरेज होगा, तो इसका OG, और ये भी ENCOURAG। ठीक है। आगे 1 वर्ड फॉर, एक वाक्य में आंसर देना है। वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ऐसा व्यक्ति जो 2 भाषाओं को बोल सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो बाईलैंग्वेज बोलते हैं, द्विभाषी। ठीक है। आगे चलते हैं। वन हु ट्रीट्स हिज पेशेंट, ऐसा व्यक्ति जो अपने मरीजों को ट्रीट करता है, यानी दवाई देता है, चिकित्सा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डॉक्टर। अब आगे चलिए, इनको करेक्ट करना है, जहां भी एरर होगा उसको पहचानना है। आई लव फॉर वॉच फनी मूवी ऑन TV, तो इसका बी ऑप्शन रॉन्ग है, उसका रीजन बता रहा हूँ। आई लव के बाद ये फॉर यूज हुआ है, दो दो बार साथ आए, तो यहाँ होगा आई लव टू होगा। आई लव टू वॉच फनी मूवी ऑन TV। ठीक ना, बी ऑप्शन रॉन्ग होगा, ये बी वाला। ठीक है, बाकी सब सही। द गिव देव
प्रिटेंड वर सरप्राइज का सी ऑप्शन रॉन्ग है, उसका रीजन है द गिफ्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब जो होगा वॉज होगा, वर नहीं होगा। इनमें पता करना है कौन सा अलग है, एक पायलट, सेलर, लॉयर और ड्राइवर, तो लॉयर करेक्ट इसका आंसर होगा क्योंकि इनमें से अलग है। लॉयर वकील को बोलते हैं, बाकी ये सभी ड्राइवर हैं। फिर अगला है एडोनिस, एप्रिशिएट, प्रेज, एडमायर, इन सभी का आंसर जो होता है प्रशंसा करना होता है, जबकि एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कार। ठीक है, अगला चलते हैं। मीना वॉज टीजिंग हर स्टूडेंट, अब इसमें बताना है कि इसमें कौन से टेंस का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये लिखा वॉज, और वॉज के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जब ऐसी कंडीशन होती है तो पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीटली टेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए यहाँ पे आप यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। व्हाट इज डू यू नो द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसमें देखें इसको करेक्टली सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका सबसे पहले आएगा डू यू नो, क्या आप जानते हैं। ठीक ना, पहले आएगा डू यू नो व्हाट इज, फिर ये व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सेकंड होगा, सेकंड ये, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, ना डू ये होगा डू यू नो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, डू यू नो व्हाट ऑफ इंडिया, ये 4 नंबर लास्ट में होगा, 2 1 3 4 ये होगा। ठीक है, ये रॉन्ग है। ठीक ना, डू यू नो व्हाट इज, ठीक है, द कैपिटल थर्ड होगा ऑफ इंडिया, ये होगा। ठीक है, आगे चलिए। चिल्ड्रन फाउंड ऑफ मैंगोज आर, तो यहाँ चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब आएगी तो ये है, चिल्ड्रन के साथ प्लूरल वर्ब आती है तो चिल्ड्रंस वर्ब होगा, चिल्ड्रंस आर, तो 1 के बाद 4 आएगा, आर फाउंड ऑफ मैंगोज, तो यहाँ फाउंड फिर ऑफ मैंगोज हो जाएगा। ठीक है, सेकंड या थर्ड, तो 1 के बाद 4 फिर 2 फिर 3। चूज करेक्ट सिनोनिम्स, इसका अर्थ होता है पर्यायवाची बताना है, समानार्थी। तो जर्मिनेट, ठीक ना, इसका होगा स्प्राउट। ठीक ना, जस्टिफाई का डिफेंड होता है, वहीं एंटोनियंस विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द बताना, हैवी बजनी, लाइट यानी हल्का, डिमांड का हो गया रिक्वेस्ट यानी विनती करना। ठीक है, वहीं राइमिंग वर्ड बताना है तो जैसे अर्थ का हो गया बर्थ। ठीक है, आई नो हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो ये आई नो, यहाँ नो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका कंफर्म हुआ कि इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी इज एम आर होगी, इज एम आर होगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हिम का ये ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्ट ही बनेगा, तो ही तो सभी में है। ठीक है, फिर यूज क्या होगा इज एम आर, तो यहाँ वॉच वॉच, तो ये रॉन्ग हो गए दोनों। अब इनके बाद तो हिम के साथ ही तो दोनों सही हैं। ठीक है, अब पैसिव वॉइस बोला है तो बाई का यूज जरूर होगा, तो इसमें देखिए टू लगा, इसमें बाई, तो करेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर से एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पैसिव वॉइस में दिया तो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ देखिए वॉज लगा है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो सही होगा। तो देखें सब्जेक्ट के तुरंत बाद तो आदित्य पहले आएंगे, तो आदित्य सभी में पहले हैं, इनके बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पे आया वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ये हुआ रॉन्ग। यहाँ हैड आ गया तो ये भी हुआ रॉन्ग, यहाँ वॉज आ गया तो ये भी रॉन्ग। करेक्ट आंसर ये हुआ आदित्य प्लेड क्रिकेट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस पैसेज को पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, देन उसका आंसर देना है। तो लिखा है विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैन अ कंप्यूटर सॉल्व, किस प्रकार की समस्या कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। तो आप इसमें देखेंगे तो यहाँ लिखा है द कंप्यूटर कैन वर्क कैलकुलेशन एंड प्रोवाइड्स आंसर टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, कितनी भी जटिल समस्या हो ना उनको सॉल्व कर लेता है। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम जो होती है उनको सॉल्व कर लेता है, ये देखिए इसका करेक्ट आंसर। द इंफॉर्मेशन फेड इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो सूचनाओं को कंप्यूटर खाता है, ग्रहण करता है, उसे क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जब पैसेज को आप पढ़ेंगे तो हमको फेड को यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें द कंप्यूटर एज आल्सो इट कैन बी, मैं यहाँ पे ऊपर से पढ़ लेता हूँ। ठीक है, a man would take days or even months to work the same things out, but it cannot do things on its own. All the information it needs to do something is fed into, लिखा है ना, is fed into it. This information is called data.
ठीक ना, तो इसको बोलते हैं डेटा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा। ठीक है। द कंप्यूटर हैज आल्सो कंप्यूटर भी कंप्यूटर कंप्यूटर क्या भी है, कंप्यूटर तो है, उसके साथ साथ क्या है देखो, द कंप्यूटर आल्सो हैज अ मेमोरी, यह एक दिमाग भी है। ठीक ना, तो यहाँ पे यूज करेंगे मेमोरी का। आगे चलते हैं, चूज एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्यूरेटली, इसका एक्यूरेट करेक्टली आंसर होगा। अपोजिट वर्ड फास्ट का, तो इसका स्लो होगा। ठीक है। ऐसे ही इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना है, देन उसका आंसर लिखना है। तो लिखा है whose job is the most crucial job of molding the character of individual। तो इसका देखिए, education is the skilled instrument of building of the nation, teacher is the most crucial job of molding the character of individual and their way of shaping the society itself। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीचर्स। ठीक है। देयर इज अ क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड, तो आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ों का क्रूशियल रिलेशन होता है एजुकेशन के साथ। यहाँ पे आ जाए, ठीक ना, ये अ क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन वन ऑन वन हैंड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस ऑन द अदर। ये हो गई इकोनॉमिक ग्रोथ भी सोशल प्रोग्रेस के साथ, तो दोनों बोथ होगा। इसका करेक्ट आंसर सी। चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, आपको समानार्थी बताना है। स्केर्ड मतलब होता है पवित्र, तो मैं इसको डिवाइन यूज किया हूँ, ईश्वरीय, क्योंकि ईश्वर पवित्र होते हैं, होने की पूजा सब करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन। बाकी सारी चीजों को मैंने रॉन्ग कर दिया। चूज द नाउन ऑफ द इमेजिन, तो इमेजिन का जो नाउन है उसको पहचानना है। तो हमेशा याद रखें, नाउन में कुछ चीजें लास्ट में लगी होती हैं, जैसे SOOD मिले तो नाउन होगा, TY लिखे तो नाउन हो गया, NESS मिले तो नाउन हो गया, SHIP मिले तो नाउन होगा। ठीक है ना। ENT मिले तो नाउन होगा, TION मिले तो नाउन होगा। ये नाउन की पहचान होती है। ठीक है। DOM मिले तो नाउन होगा। अब इसमें से हम देख लेते हैं किसमें ये सारी चीजें हैं। तो पहली बात तो यहाँ NED मिला तो रॉन्ग है, फिर NES मिला तो भी रॉन्ग है, क्योंकि NESS मिलना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब यहाँ NARY, तो ये भी रॉन्ग, तो बचा क्या, ये इमेजिनेशन, इसमें TION मिला है, मैंने एक ऑप्शन ले लिया था ना TI। ये नाउन की पहचान होती है यदि किसी वर्ड के अंत में ये सारे वर्ड आपको मिले सेंटेंस के, ठीक ना, ये सारे छोटे छोटे वर्ड मिले ऐड हुए, तो आप जानते हो नाउन है। इमेजिनेशन इसका करेक्ट आंसर। चूज द राइमिंग वर्ड ऑफ ग्रोथ, तो इसका हो जाएगा बोथ। ठीक है। सेम टू सेम उसका प्रोनाउंसिएशन हो, बट अर्थ अलग अलग हो, चल जाएगा। ठीक है। इस प्रकार एक पेपर हुआ सॉल्व। सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे कि आप तो देखें इसके आंसर और मिलाएं, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र सखा फ्रेंड को भी भेजें, जिससे वो भी अपने क्वेश्चनों के करेक्ट आंसर को मैच कर लें, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।